हेलो दोस्तों, एनिमेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन यहाँ पे एलसीएम तथा एचसीएफ के टाइप नंबर 5 के बारे में स्टडी करेंगे। टाइप नंबर 5 में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लैंग्वेज पे आधारित सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। यानी यहाँ लिख सकते हो भाषा पे आधारित सवाल या सेसपल वाले सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे भाषा पे या लैंग्वेज पे आधारित सवाल, भाषा पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न या सवाल बोल सकते हो इसको। तो पहले इसमें दो तरह से स्टडी करेंगे अपन। पहले तो एलसीएम के बारे में स्टडी करेंगे, फिर एचसीएफ के बारे में कैसे एचसीएफ वाले सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है उसको बारे में बाद में देखते हैं। तो पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पे एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती बोल सकते हो इसको। तो कैसे सोल्व करेंगे इसमें, तो सेसपल वाले सवाल यहाँ पे लैंग्वेज वाले सवालों में, जैसे कि सेसपल दिया है, जैसे वो बोल देगा कि कोई सवाल है जैसे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो किसी संख्या से विभाजित है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये यहाँ पर देखते हैं। तो सेसपल, अब सेसपल भी कभी तो जीरो भी हो सकता है, कभी समान सेसपल आ सकता है और कभी के बाद में अलग अलग सेसपल भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं सेसपल। तो सेसपल किस प्रकार के आएंगे, अगर जीरो सेसपल आएगा, शून्य सेसपल आएगा तो किस तरह से अपन को एलसीएम निकालना और वह संख्या कैसे निकालनी, और अगर सेसपल समान आता तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सेसपल यानी बोल सकते हैं इसको रिमाइंडर बोला जा सकता है इसको। और यहाँ पे तीन तरह से, या तो सेसपल क्या लेंगे अपन, शून्य ले लेते हैं, सेसपल शून्य। और सेकंड है यहाँ पे सेसपल समान। और अगर सेसपल अलग अलग आ जाए तो किस तरह से उनको सवालों को सोल्व करेंगे, अलग अलग। तो सेसपल शून्य होने पे क्या करेंगे, एन की वैल्यू यानी वह संख्या क्या हो जाएगी, वह छोटी सी छोटी संख्या। अगर क्वेश्चन में पूछेगा वो कि छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो अपन को एलसीएम निकालना। बस एक कंडीशन में वो योग भी पूछ सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो उसमें भी एलसीएम निकालना। वो आगे अपन सोल्व करेंगे, फिलहाल इनमें ध्यान देंगे अपन। एन बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी उस संख्या का एलसीएम गुणा के। यहाँ पे के क्या हो सकता है, के की वैल्यू नेचुरल संख्या लेंगे यहाँ पे। जैसे कि के बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये चलता रहेगा, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसी प्रकार अगर सेसपल समान हो तो क्या करेंगे, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम गुणा के, यानी एलसीएम गुणा के और प्लस आर क्या है यहाँ पे, आर जहाँ, या लिख सकते हो यहाँ पे जहाँ के बराबर क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर और आर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेसपल या रिमाइंडर बोल सकते हो। चलो सेसपल लिख लेते हैं यहाँ पे, सेसपल। यदि सेसपल समान होता तो आर को जोड़ देंगे यानी सेसपल को जोड़ देंगे। अगर सेसपल अलग अलग हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे अपन देखते हैं कि एन बराबर वह संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यानी एलसीएम गुणा आर और साथ में क्या हो जाएगा माइनस डी। अब डी क्या है यहाँ पे, डी हो जाएगा, आए तो सेसपल है सही, तो डी हो जाएगा यहाँ पे, डी यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस यानी अंतर, डिफरेंस। अब किस संख्या का अंतर होना चाहिए, ये अब वो सवाल में दे देगा कि कोई संख्या है, जैसे कि वो संख्या मान लेंगे अपन a1 और a2 और a3, और सेसपल क्या दे देगा, वो प्रत्येक का सेसपल दे देगा। जैसे r1 मान सकते हो, r2 मान सकते हो और r3 ये मान सकते हो। अब डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनका अंतर यहाँ पे भी डी हो जाएगा और यहाँ पे डी और यहाँ पे डी, ये डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल अपन सोल्व करेंगे। तो पहला सवाल लेते हैं कि इस टाइप के सवाल कैसे बनते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, या ज्ञात करो क्या होगी, जो 1 से 10 तक की संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है या विभाजित है, पूर्ण संख्याओं से विभाजित है, विभाज्य है या पूर्णतः विभाज्य है। सवाल ये आया
जैसे अब ए ऑप्शन है, इसका ऑप्शन भी लिख लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे 1680, बी ऑप्शन हो जाएगा 840, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन 2520 और डी ऑप्शन हो जाएगा 5040। क्वेश्चन आया है ये रीट L1 2021 का सवाल है। L1 2021 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे सोल्व करेंगे? अब ये वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित है। तो अपन जानते हैं कि एलसीएम, अगर एलसीएम करना है तो वो संख्या से विभाजित होगा, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे 1 से 10 तक संख्या लिख लो, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे विभाजित होगा वो एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लो इसका, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको कि अगर छोटी संख्या लेंगे या इनको क्या अभाज्य संख्या बनाना रहेगा। अपन को एलसीएम कैसे निकालते हैं कि जो भी संख्या है उसको अभाज्य संख्या बना दो और साथ में इधर एल टाइप से मल्टीप्लाई कर लो। एल से मल्टीप्लाई इस तरह से अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो किससे जाएगा, अब ये 2 से विभाजित होगा, एक एजिटिस एक बार और यहाँ पे 3 एजिटिस, ये 2 बार हो जाएगा, ये 5 बार एजिटिस और ये 3 बार और ये 7 एजिटिस और ये 4 बार और ये 9 बार। 9 तो 9 में जाएगा ही नहीं। अब ये 10 कितने बार हो जाएगा, 5 बार डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे अब कौन सी 4 है यहाँ पे, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से विभाजित कर लो, एक एजिटिस और एक एजिटिस, 3 एजिटिस, 2 से देंगे तो 1 बार और 5 एजिटिस, 3 एजिटिस, 7 एजिटिस और यहाँ पे 4 में देंगे तो कितनी बार, 2 बार चल जाएगा। तो 2 बार दे लो इसमें। और यहाँ पे 9 एजिटिस, 5 एजिटिस और इसके बाद में अब किससे जाएगा। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या बन गई है, अभाज्य संख्या बना ली थी। तो यहाँ पे अब किससे दे लो, 3 से दे लो, एक एजिटिस और 1 बार, ये एक एजिटिस और 5 ऐसा कैसा है और यहाँ पे 3 1 बार, ठीक है। और इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, 7 में जाएगा ही नहीं, 2 में जाएगा ही नहीं और 3 में देगा। तो यहाँ पे 9 में कितनी बार, 3 बार। और इसके बाद में क्या है, 5 एजिटिस। अब इसमें किसकी संख्या का देंगे, तो यहाँ पे दे लो ये सब अभाज्य संख्या, लेकिन ये 5 2 बार आ रहा तो 5 भी इसको कैंसिल, 5 में भी दे लेते हैं, 5 का दे लेते हैं इसमें। 1 एजिटिस और 1 एजिटिस, 5 1 बार और 7 बार और 2 एजिटिस, 3 एजिटिस, 5 1 बार चल जाएगा। तो अब इसको एल शेप में मल्टीप्लाई, यूँ से इधर चलेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई संख्या पे असर पड़ेगा नहीं। तो इसको कर लो मल्टीप्लाई, 7 को और गुणा 2 गुणा 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब एलसीएम निकाल लो इसका, क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 पंजे 35 होते हैं, 35 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 35 का 3 गुना 105 होता है। 105 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 315 का डबल कितना होता है, 315 का डबल कितना हो जाएगा, 315 का डबल यहाँ पे 630 हो जाएगा। 630 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1200। 630 का डबल कितना हो जाएगा, 1260। 1260 का डबल कितना हो जाएगा, 1260 का डबल हो जाएगा 2520। तो 2520 आ जाएगा अपने पास, 2520। अब ये अपन को एलसीएम, ये वाला मेथड है, यानी शेषफल कौन सा है, यहाँ पे शेषफल 0 बच रहा, यानी एलसीएम गुणा के। अब के की वैल्यू 1 है। ऑप्शन देखते हैं अपन, छोटी सी छोटी संख्या 2550। यदि ये ऑप्शन में नहीं होता और ये होता तो फिर इसको राइट कैसे करेंगे, के की वैल्यू 2 आ जाती, यानी इस तरह से देख सकते हैं अपन। यहाँ पे n बराबर क्या आ जाएगा, वह संख्या n बराबर एलसीएम गुणा के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 2520 ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणा 1, ठीक है। तो इस तरह से इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी वर्ग संख्या कर लो, वर्ग संख्या, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 से विभाज्य है या पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या ज्ञात करो। विभाज्य वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या
जो 7 14 से विभाज्य है तो संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी या ज्ञात करो क्या होगी, यह सवाल है। और यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 98 ले लो, बी ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे 1764 ले लेते हैं, और सी ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे 394 ले लेते हैं, और डी ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे ले लो, यहाँ पे जैसे कि 2056 ले लेते हैं। और ये क्वेश्चन आया तुम्हारे रीट L2 में 2021 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, 2021 में पूछा गया सवाल है। तो अपन जानते हैं कि अगर छोटी से छोटी संख्या के ये लैंग्वेज आ जाएगी तो अपन को क्या करना, अपन को एलसीएम करना। एलसीएम किसका करना है, जो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम निकालना, यानी 7 और 14 और 21 इसका एलसीएम निकालना। अब एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी जो संख्या दे रखी उसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्या बनाएंगे। अभाज्य संख्या यानी 7 से दे लो इसका 1 बार, और ये 2 बार, और ये 3 बार, ठीक है, अभाज्य संख्या बनी, और आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलो 7 गुणा 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, 2 गुणा 3 ये हो जाएगा एलसीएम। अब वो कह रहा लेकिन इसका वर्ग होना चाहिए, संख्याओं का वर्ग, या n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर एलसीएम गुणा k, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा, अब k की वैल्यू क्या होना चाहिए इसमें, k की वैल्यू वो कह रहा कि वर्ग होना चाहिए। वर्ग होने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी, जो फैक्टर दे अभाज्य गुणनखंड दे रखे उसका डबल मल्टीप्लाई कर दो सेम संख्या से, यानी 7 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 का वर्ग बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, और 3 का वर्ग बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको देख लो किससे मल्टीप्लाई कितना आंसर आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट देखते हैं अपन, इसमें तो 8 है, इसमें 4 है, और इसमें 4 है, इसमेमें 6 है। क्योंकि संख्या थोड़ी अगर लंबी हो जाती है यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, लेकिन 2 में यूनिट डिजिट सेम है। लेकिन ये संख्या 1764 थोड़ी इसके तुलना में काफ़ी बड़ी, और अपन जानते हैं कि 7 7 49 होते हैं, और 49 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 का डबल 300, ठीक है। तो ये इससे तो ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से देखते हैं, 7 दूनी 14, तो 4 यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा, 4 क्या 12, 2 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 को तो 24 हो जाएगा, यानी लास्ट में 4 आना है, ठीक है। अब ये संख्या छोटी है तो कौन सी हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस तरह से इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं।